का घुरा के मत पूछिए। हमने आपको क्लियर कह दिया कि हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया कि आप संगठन को मजबूत करो, जहां मेरी मजबूती रहेगा वहां हम चुनाव लड़ेंगे। तो बचा क्या? जो अधिकार है वो बात हो गई है। यूपीए के मुख्यमंत्री ने माना है कि जो भी हुआ है 19-20 उसको हम लोग सुधार करेंगे। पिंकी यादव जी को जगह मिला, महिला अध्यक्ष हमारे बैठे हुए हैं रानी जी। आपको कहाँ विवाद झलक रहा है? कोई विवाद नहीं, हम लोग सब एक हैं। राष्ट्रीय जनता दल और अपने नेता के प्रति आस्था और विश्वास है। हम लोग सब अपने नेता पर विश्वास रखते हैं। बताएंगे, आप चिंता मत करें। आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। आप देखिए तो उसकी चिंता, मेहनत हम कर रहे हैं तो दर्द आपको क्यों हो रहा है? देखे होंगे जब नेता आते हैं तो हम लोगों में कितनों भी आपस में वाद विवाद होता है, नेता के सामने हम लोग सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। तो चूंकि हम लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं इस चीज़ों को, इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का आज जो कमेटी गठन हुआ है, निश्चित रूप से जो जवाबदेही मिला है ये राष्ट्रीय जनता दल बेखूबी इसको निभाएगा। सारे पदाधिकारी काम करेगा। और जो हम लोगों ने पुरानी बात आप लोगों को कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कम समय में इस तरह से उभरेगा कि चारों चित सारे लोग गिरेंगे, वो आप देखते रहिए। आप लोगों का कहना है कि राजद परिवार है, परिवार बड़ा होता है तो भेदभाव होता है, टन होता है। लालू यादव के विचारधारा को नहीं समझा पाते हैं। आज आपको इतने में समझ में आ जाना चाहिए कि 7 दिन 8 दिन में जो कार्यक्रम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ही नहीं बुला करके हम लोग को 1 तारीख को टास्क दिया, और उसका परिणाम है कि 7 दिनों में इतनी बड़ी सफलता मिली। रांची मुख्यालय में जो जनसलाब था, अब हमको लगता है कि आप लोग भी तो कहीं जनसलाब से नहीं सरकार से मिल गए हैं या विपक्ष से मिल गए हैं, बीजेपी से। भाई तो सरकार में है तो सरकार से लड़ भी तो रहे हैं। हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा, जो हमारा चीज है, जिस चीज को लेकर के हम सरकार के साथ गठबंधन किए, तो निश्चित रूप से हम अपना अधिकार मांगेंगे। और सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को हमको देना है, गलती हुई है। उस चीज़ों को हम लोगों ने फिर जो है अभी समय लिया है और सारी चीज़ों में सुधार होगी और गठबंधन मजबूत है और मजबूती से गठबंधन लड़ेगी। हमारा तो नेता ने कहा कि आप लोग देखेंगे इशारा कि जहां मेरी मजबूती रहेगी वहां पे हम चुनाव लड़ेंगे। पहले संगठन को मजबूत कीजिए, हमारा आधार रहेगा तभी तो हम लड़ेंगे। तो पहले हम लोग आधार को मजबूत कर रहे हैं। 2014 जो अभी 24 में लोकसभा चुनाव है, राजद कितने सीटों पर प्लानिंग कर रहा है? देखिए, हम तो आपको कह दिया, अभी साफ सुथरा में हमारे नेता ने कह दिया, तेजस्वी यादव जी ने, कि जहां जहां मेरा संगठन मजबूत रहेगा, जहां हम लड़ने के लायक रहेंगे, वहां पे हम चुनाव लड़ेंगे। इससे बेसी और कुछ नहीं। संजय जी, वर्तमान में जो शासन के हैं, हम लोग सारे लोग अनुशासन में हैं और अनुशासन में रह के अपने नेता का जो संदेश है वो हम लोग बुखबी जो है उतारने का काम करेंगे। और आने वाला समय में आप देखिए कि हमारा जनता कितना मजबूत बढ़ रहा है। संजय जी, सोशल मीडिया पे एक तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें महिला नेत्री कुछ आपकी पार्टी की आरोप लगा रही है अपनी अध्यक्षा के ऊपर, मारने पीटने का, इस तरह के। देखिए, ये आप लोग देखे होंगे, हम लोग नहीं देखे हैं। हम तो सबसे बात हो रही है, सारे लोगों से बात हो रही है, सारे लोग हमारा है। अब कौन कहा क्या कर रहा है हम अभी देखे नहीं है, फिर देखेंगे तो फिर बात करेंगे। किसी भी पार्टी का संगठन जो है भी संगठन से ही आप अपने मुकाम तो जो संगठनिक कार्य में चढ़ बढ़ के भाग नहीं लेंगे वो अपने आप दरकिनार हो जाएंगे। और आप लोगों ने उस समय से बोल रहे हैं कि बस्ती का खतियान खंड में लालू जी जो तुम्हारा सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग यहाँ का मुख्यमंत्री बने, लालू जी का और 22 वर्ष बचे हुए झारखंड का हो गया। लेकिन जो मूलभूत समस्या है झारखंड का, इस पर किसी का निगाह नहीं। आप लोग चल जाइए, लातेहार चले जाइए, दुमका चले जाइए, चाईबासा चले जाइए, कोडरमा में कम है, लाखों हेक्टेयर भूमि द्वारा सिंचित। पहले इसको सिंचित करने का बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यदि जमीन यहाँ सिंचित हो जाए तो लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। यहाँ की बहुबेटियाँ जंगल से होकर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पानी नहीं जाती। झारखंड का यह मूलभूत समस्या है। यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ है। DMFT
डीएमएफटी कटता है, सीएसआर कटता है और उसका सही सदुपयोग नहीं होता है। डीएमएफटी इसलिए बनाया गया है, कोष बनाया गया है कि जहाँ का खनिज संपदा दोहन हो और वहाँ का लोग जो है उससे एग्रीव्ड हो, तो उसके डेवलपमेंट में खर्चा हो, तो उसका भी सही से उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ के जो नौजवान हैं, बाहर की जो कंपनियाँ आ रही हैं, उसमें इन्वेस्टर को यहाँ फिक्स किया जाए कि यहाँ के लोग ही नौजवान युवक युवतियाँ ही काम करें। ये सब मूलभूत समस्या है कि खतियान ले देने से या दे देने से इसमें क्या होने वाला कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल जो है गेम है। सरकार को अपना सरकार ने समरथ के कुछ दोष में घुसा। हम लोग जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर है। आप जो जानते होंगे, जब 5 हमारा एमएलए हुआ करते थे तो 5 एमएलए पर ही एक राज्यसभा लिए थे। तो हम लोग अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं। जब हमारी शक्ति आएगी तो झारखंड का जो मूलभूत समस्या है, जो यहाँ लोग जो है एग्रीव्ड है और अपने गुलामी की तरफ जा रहे हैं, डेली डिटोरिएशन हो रहा है। बहुत से जंगल में आप चल जाइए, उन्हें चाय बसा तरफ, तो बहुत से यहाँ का जो मूलभूत निवासी हैं उनको देह पर बस है। अन्न क्या होता है, वहाँ रोटेशन नहीं है। 35 किलो बंदगांव में चल जाइए, उधर सभी जगह हम घूमे हैं। चाय बसा में झीक पानी, जुरू डी, बांस पानी, नोआ डी, ये सब चले जाइए जंगल में, सरंडा के जंगल में, तो जो यहाँ का मूलभूत निवासी है उस सारी मौलिक आवश्यकताएं से बनी है। रघुवर जी की सरकार बनी थी, 18 किलोमीटर बाद में एक स्कूल रहेगा। क्यों? इसमें साजिश था कि आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपने हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ोगे। जो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी कहते थे, गाय बकरी चरते रहे, मुनिया बेटी पढ़ते रहे, यानी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ नहीं है, वो भी चरवाहा विद्यालय में अपने गाय भैंस बकरी लेकर के चरावे, उसका जीविकापार्जन भी होगा और शिक्षित होगा तो अपने हक हुकूक और मान सम्मान सर उठा कर जीने की तालीम की बात करेगा। तो हमारे नेता भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में भी घूम घूम के कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करवाई सुनवाई। राष्ट्रीय जनता दल का मूलभूत जो है ये मांग है कि यहाँ का लोग जो है किस तरह से आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो और अपने जो मौलिक आवश्यकता है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इस सब से कैसे परिपूर्ण हो, इसका यह राष्ट्रीय जनता दल का आधार है।